जिसने भी पद चाहिए वो जाता नगार दे दो। और जब हमें बोलना फिर कहीं जातिवाद करता है। अरे दो आदमी अगर रोड़ा था सर ने, एक तो जेल में भीतर जाया, दूसरा क्यों नहीं कराया? और रोज हादसे के अंदर मर्डर हो रहे हैं। शर्म आ रहा अपने छोटे छोटे वाक्यों में बयान दे दो। प्रदेश किसके हवाले? कौन चला रहा इस प्रदेश में? आप भी सारे धरने के दोषी और हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सैनी है। आप एक विधायक की जिद के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। एक विधायक की जिद के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे भाईचारे में गांव में बैठा सके। फिर न्यू कहा मैंने डम्मी सीएम ना कहो। वन साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, एक मिनट सर, एक मिनट जो 2 मिनट रहा। भाषण देने में कई दिन हो लिए, आज भाषण की बात नहीं करते। एक मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा, ये धरना क्यों चल रहा है। ये धरना शुरू में लग गया था पानी खातर, और ये धरना सिर्फ और सिर्फ विधायक की जिद पर चल रहा है। सिर्फ एक विधायक की जिद के ऊपर ये सारा धरना टिका हुआ है। किसी भी प्रशासन का आदमी का बात कर लो, केरला हो रहा है। सीधी एक बात कर लो यार, चन्न तड़े में पानी तो देना। हाँ, आम खाने के पेट गिनने, अरे भाई पानी मांगा तो पानी देवे, तो फिर रोड़ा क्या रह गया? कहते 1 लाख 4 किलोमीटर तक होगी, उस पर 1.5 से 3 करोड़ रुपए लागेंगे। वहां ले लो 1 लाख 9 किलोमीटर तक होगी, उस पर 3 से 4 करोड़ रुपए लगेंगे। वहां ले लो। और चन्नत गांव का जो सी लाइन आम लग रही है, उसमें पे मामला मारा हक दे दो, क्योंकि इसी महकमे का चीफ ये कहता है 36 इंची लाइन में तय अगर पानी दिया जावे तो मात्र 1 इंच का पानी का फर्क पड़ा है। 1 इंच का, यानी आधा इंच भाई चन्नत तक कट जाए, आधा 80 तक कट जाए, को फर्क नहीं पड़ता। नहीं 1 रुपया खर्च नहीं होता। कोई नया एस्टीमेट की जरूरत नहीं है। मगर मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही, मुख्यमंत्री जी, सैनी साहब, आप एक विधायक की जिद के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। एक विधायक की जिद के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में पूरे भाईचारे में गांव में बैठा सके। फिर न्यू कहा मैंने डम्मी सीएम ना कहो। फैसला लेने वाला सीएम खड़ा हो गया। बात हो, फैसला लेने वाला सीएम तो 1 सेकंड में फैसला करता, क्योंकि ये जितने भी पानी का कोई भी पीने का पानी दिया जाता है या नहर का मौका दिया जाता है, इसमें इंचों में बटा होता है। जब चीफ ने चन्नत गांव की कमेटी बुलाई, उसने सारा का सारा रिकॉर्ड खंगाल दिया था कि इस लाइन से पानी दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता। उसने कहा था मात्र 1 इंच की जरूरत पड़ेगी। भाई तरह उसे 1 इंच मतलब आधा इंच चन्नत का काट ले। हम गांव के भाइयों ने नहीं पूछते, हम प्रार्थना कर लेंगे। आप 8 इंच मांगो, 7.5 मकान चला लियो, 6 मांगो, 5.5 मकान चला लियो, आधा इंच 80 का काट ले। 1 रुपया नहीं लगता इस नहर में, इस लाइन में टी दे दे। एक विधायक की जिद्दी के लिए लोगों ने परेशान ना करे। मुख्यमंत्री जी, शुरू में हम समझते थे कि आप के पास सारी सूचनाएं नहीं होंगी, सारी बात नहीं होंगी, मगर कल और परसों से ये इशारे आने लग रहे हैं कि सारी बातों का पता चल होते हुए आप इस मामले का संज्ञान नहीं ले रहे। आप अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए आप भी सारे धरने के दोषी और हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सैनी है। बयाना तुम्हारे खिलाफ था, वो तो पानी रोक के रहा है, फिर मुख्यमंत्री किस काम का? अरे हजारों फैसले लेने होते हैं मुख्यमंत्री ने हर रोज, मगर 29 दिन तक 30 दिन तक एक मामूली सा फैसला अगर आप नहीं ले सकते तो क्या का मुख्यमंत्री भाई?
प्रदेश किसके हवाले? कौन चलाएगा इस प्रदेश में? और मैं प्रशासन के साथियों से भी कहना चाहूंगा, डीसी और एसपी, जब इस तरह की समस्या है तभी पता चलता है कौन सा अफसर काबिल है, नहीं तो लक्ष्य तो किसी का ही मार देगा। एसपी हर रोज 80 के अंदर मर्डर हो रहे हैं। शर्म आ रहा है अपने छोटे छोटे वाक्यों में ध्यान दे दो। अरे एक और नया ट्रेंड चला रखा सैनी साहब आपकी सरकार में, जिसमें भी पद चाहिए वो जाता नगाड़ दे दो। ये कोई तरीका नहीं है। गरीब की बहू सबकी बाबी, हम सहनशील हैं, हमें इन बातों का पता है, मगर दर्द मारे भी हुआ ही गणा सा अच्छी बात को नहीं छोड़ दो। किसी ने भी कोई भी किमें कहे, और जब हमें बोलना फिर कोई जातिवाद करता है। आप अगर किसी किसान में गाली देंगे, उसमें पद दोगे, इनाम दोगे, किस मजदूर के खिलाफ बोल रहे हैं आप उसमें इनाम दोगे, तो ये चीजें बढ़ेंगी। बटेगी कैसे? आप उनको पनिशमेंट क्यों नहीं करते? अरे 2 आदमी अगर रोड़ा था सर ने, एक तो जेल में भीतर जाया, दूसरा क्यों नहीं कराया? पक्षपात ना करो सैनी साहब। राज धर्म जाति धर्म काम नहीं देखता। राज धर्म का मतलब होता है सारी जनता बराबर। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात में माफी चाहूंगा। मैं थोड़ा सा बीमार सा चल रहा था और बोलना भी नहीं चाहूंगा। भाई ईश्वर नाम बोल दिया, कोई बात नहीं। जो भी कमेटी फैसला करेगी हम मानेंगे। हाँ, फैसला एक बात सुन लो भाई, हमारे को मजबूर किया जा रहा है दोनों दूसरा कंडेला बढ़ाने के लिए। कंडेला के अंदर 1 महीने तक मैंडा में बैठे रहे थे। मैंडा का ऊपर आंदोलन था, किसी ने नहीं पूछे, और जब सड़कता है लाठियां मारी, गोलियां चली। आप मजबूर कर रहे हैं हमारे को। इसी तरह रोड के किनारे मैंडा में बैठे थे भाई, ईश्वर का गवाह है, उसका पूछ लियो युरा। 1 महीने तक मैंडा के ऊपर भजन गाएंगे, किसान बैठे रहे, कहेंगे ट्रांसफार्मर दे दे, बिजली चला दे, मगर जब न्यू कहा लिकड़ के दिखाइए रोड के ऊपर, वही मुख्यमंत्री उस टाइम के मुख्यमंत्री को 2 साल तक रोड पर निकल गया था। 2 साल तक हमें ये फैसले भी लेने जाना भाई। मेरी प्रार्थना है कमेटी के लोगों से, ये बुजुर्ग हमारे फालतू को नहीं भाई, तकड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए अगर त्याग कर सकते हैं तो हम इनके लिए लाठियां खा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लग रही हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब।